आज है 18 अगस्त। 18 अगस्त को राष्ट्रीय फजिता दिवस मनाया जाता है। लोकप्रिय शिक्षक खान सर पूरे बिहार में किफायती डायलिसिस केंद्र और ब्लड बैंक खोल रहे हैं। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ और पाकिस्तान को पनडुब्बी, चीन के डबल गेम का पर्दाफाश। चीन पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने में मदद कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को 8 हंगोरी श्रेणी के पनडुब्बी देने का ऐलान किया है, जिसमें से 3 सौंप दी गई है। इन पनडुब्बियों को ग्वादर बंदरगाह और हिंद महासागर में तैनात किया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार चीन पाकिस्तान को 81% से ज़्यादा सैन्य उपकरण की पूर्ति करता है। उत्तराखंड के यमुना घाटी के आलोक ने ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिसके लिए उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया गया। बीएसएफ की 53वीं बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात आलोक नेगी ने जम्मू कश्मीर के एनडीएल मुख्यारी चौक पर दुश्मनों की भीषण गोलीबारियों के बीच 48 घंटे तक मोर्चा संभाला और दुश्मनों को परास्त किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूएई में खेले जाने वाली ट्राई सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। सलमान अली आगा को टीम का कप्तान बनाए रखा गया है। हैरानी वाली बात यह है कि इस टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एक सेलेक्टर्स ने बाबर और रिजवान के लंबे समय से T20 से बाहर रखा है। एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट है, तो उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों की वापसी हो सकती है, जो नहीं हुई। देश में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नजदीक है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं का नाम चर्चा में है। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई है। आगामी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव होने वाले हैं। वहीं मंगलवार को एनडीए के सदस्यीय दल की बैठक होगी। कैसों की इस फरिश्ता में सबसे ऊपर दिल्ली के राज्यपाल बीके सक्सेना और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपराष्ट्रपति पद के रेस में शामिल है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के पूर्णता, जननायक, गरीब, पीड़ित, शोषितों की आवाज, जनप्रिय नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से आज मिलकर बिहार की बेटी सीमा कुशवाहा ने आशीर्वाद प्राप्त की। कुछ जीतें सुर्खियों में नहीं लिखी जाती, वे नोटबुक में लिखी जाती है। रायपुर में 5 हृदय स्पर्शी अभियानों के माध्यम से हमारे सोनू सूद चैरिटी क्लब परिवार ने दिव्यांग बच्चों और सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों में 800 से ज्यादा नोटबुक बांटी। वोटर अधिकार यात्रा लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है। आज जिस तरह से देश में वोट की चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, वह पूरा देश जान चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें हक दिया है, उसे बचाने की लड़ाई लड़नी है। बिहार के लोगों से आग्रह है कि आप सब इस यात्रा से जुड़िए, राहुल गांधी जी के संदेश को फैलाइए और अपने अधिकार की आवाज़ बुलंद करिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कहा, हर शपथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ हमारी सामाजिक लड़ाई को मजबूत करती है। इस अगस्त में नशा मुक्त अभियान के साथ शपथ ले और एक स्वस्थ नशा मुक्त भविष्य का कारण बने। नशा मुक्त भारत के 5 साल। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, बिहार में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंटों यानी कि बीएलए ने एक ड्रॉप लिस्ट तैयार की है। जब हर बूथ पर यह ड्रॉप लिस्ट तैयार की जा रही थी, तब सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों ने अपने हस्ताक्षर से इसे सत्यापित किया। मतदाताओं ने कुल 28,370 दावे प्रस्तुत किए। कुल मतदाताओं ने दोहरे मतदान का आरोप लगाया। जब सबूत मांगा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे झूठे आरोपों से न तो चुनाव आयोग और न ही कोई मतदाता डरता है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। भारत पाक बंटवारे के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर छिड़ी सियासी संग्राम। भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। एनसीईआरटी ने इस विषय को समझने के लिए एक नया मॉड्यूल जारी किया है। इस मॉड्यूल के अनुसार विभाजन के लिए कांग्रेस, जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन जिम्मेदार थे। मॉड्यूल में बताया गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बंटवारे की मांग की कांग्रेस ने स्वीकार किया और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे मंजूर किया। वाराणसी में दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के सेवन से जल जनित रोगों का खतरा बढ़ गया है, जिससे बच्चे पीलिया के शिकार हो रहे हैं। वायरल हेपेटाइटिस ए और ई के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते बच्चों में बुखार, उल्टी और पेट दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई।
मृतक के पास से लुधियाना से बिहार का एक टिकट मिला है। फिलहाल शव की कोई अन्य शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव को 72 घंटे के लिए पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। जीआरपी के जांच अधिकारी बोधराज ने बताया है कि 35 वर्षीय युवक का शव रेलवे स्टेशन के पास मिला, जिसके दाहिने बाजू पर राजू लिखा है। शिक्षा नीति भारत के ढांचे में बड़े बदलाव ला रही है। नई शिक्षा नीति से बदलेगा भारत का एजुकेशन सिस्टम। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति NPE 2020 से देश के शिक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव लाने जा रही है। अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 मॉडल लागू होगा। इसके तहत शुरुआती स्तर से ही बच्चों की नई स्किल सिखाई जाएंगी। क्लास 6 से ही छात्रों के स्किल डेवलपमेंट और कोडिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। हायर एजुकेशन में छात्रों को मल्टीपल एंट्री एग्जिट विकल्प मिलेगा और ग्रेजुएशन अब 4 साल का भी किया जा सकेगा। इसके अलावा स्टूडेंट के बहुविषय चुनने की आजादी होगी और डिजिटल लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों का समग्र विकास होगा और उन्हें बेहतर करियर अवसर मिलेंगे। बिहार जीविका 2747 पदों पर आवेदन शुरू है। आज 18 अगस्त तक फॉर्म भरने का लास्ट दिन है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति BRLPS ने 2747 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 तक की गई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा का पैटर्न भी जारी किया गया है। अधिकतर पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT होगी, जिसमें 70 प्रश्न होंगे और समय सीमा 80 मिनट तक तय की गई है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु श्रेणी के अनुसार 37 से 42 वर्ष तक निर्धारित है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह बेहतरीन अवसर माना जा रहा है। यही बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि अब गांव वाले भी रख सकेंगे शिक्षकों पर कड़ी नजर। टोल फ्री नंबर जारी। बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब गांव वाले, मुखिया और वार्ड सदस्य भी शिक्षकों की हाजिरी और उपस्थिति पर नजर रख सकेंगे। इसके लिए विभाग ने 2 टोल फ्री नंबर जारी की है, जिन पर अनुपस्थिति रहने वाले, हाजिरी लगाकर गायब रहने वाले शिक्षकों की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कॉल सेंटर में शिकायतों की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति नियमित नजर रखें और सुनिश्चित करें कि शिक्षक समय से विद्यालय आए और निर्धारित समय तक मौजूद रहे। इस कदम से शिक्षा विभाग को उम्मीद की है कि सरकारी स्कूल का अनुशासन और शैक्षणिक माहौल मजबूत होगा और बच्चों की पढ़ाई पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अब गाँव की जनता भी शिक्षक पर निगरानी रखकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का भागीदारी बनेंगी। ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया S1 Pro स्पॉट, अब तक सबसे स्पॉट स्कूटर। ओला इलेक्ट्रिक ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 Pro स्पॉट पेश कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 1.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस तय की है। ग्राहक इसे सिर्फ 999 रुपए टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं। डिलीवरी जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। इस स्कूटर में 5.2 किलोवाट बैटरी पैक दिया गया है, जो एक चार्ज करने पर 320 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है। पावरफुल मोटर की मदद से यह स्कूटर सिर्फ 2 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति हावर्स के स्पीड पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 152 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिजाइन की बात करें तो इसे एरो विंड शील्ड, 14 इंच व्हील, ADAS टेक्नोलॉजी और मूवी OS 6 फीचर दिए गए हैं। ओला का दावा है कि यह स्कूटर भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में नई क्रांति लाएगा। लंबी रेंज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ किया ने पेश किया पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी। किया ने भारतीय बाजार में नई कार्नेस कैल्विस EV पेश की है। यह कार खासतौर पर फ्लीट ऑपरेशन जैसे टैक्सी सर्विस, कॉर्पोरेट कैब्स और मोबिलिटी सेवाओं के लिए लॉन्च की गई है। इसकी कीमत 18 से 20 लाख रुपए के बीच रखी गई है। कंपनी का दावा है कि SUV में बेहतर बैटरी रेंज, कम ड्राइविंग कॉस्ट और आसान मैनेजमेंट मिलेगा। किया का मानना है कि कार्नेस कैल्विस EV भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए सस्ता एवं इको फ्रेंडली विकल्प साबित होगा। OpenAI ChatGPT के CEO सैम अल्टमैन का बड़ा बयान। मोबाइल PC नहीं चाहिए नए डिवाइस AI के लिए। OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने कहा है, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मौजूदा मोबाइल और कंप्यूटर जैसे डिवाइस पर पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पाएगी। उनका कहना है कि फोन जेब में और कंप्यूटर डेस्क पर रहता है, लेकिन AI को ऐसा होना चाहिए जो हर समय हमारे साथ रहे और हमारे आसपास की जरूरतों को समझे। अल्टमैन ने बताया है कि आने वाले समय में AI को सपोर्ट करने के लिए नए तरह के डिवाइस जरूरी होंगे। इसमें स्मार्ट चश्मे पहनने योग्य गैजेट और छोटे टेबल टॉप डिवाइस शामिल हो सकते हैं। उनका मानना है कि AI को ऐसा साथी बनाया जाना चाहिए जो हर पल एक्टिव रहे, सलाह दे और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद करे। कहा जा रहा है कि
अल्टमैन एप्पल के पूर्व डिजाइनर जॉन आइव के साथ मिलकर नए एआई हार्डवेयर प्रोडक्ट पर काम भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने डिटेल शेयर नहीं की, लेकिन इशारा साफ है, भविष्य की एआई अब सिर्फ ऐप और सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनेंगी। आसान शब्दों में कहे तो आने वाले समय में एआई हमारे दोस्त की तरह हर समय साथ रहने वाला डिवाइस बन सकती है। मिसाल या चेतावनी, MIT के छात्र ने छोड़ दी पढ़ाई, एआई का भय ने मजबूर किया। अमेरिकी प्रचलित तकनीक संस्थान MIT के एक छात्र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के विशेषकर AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से उपजी गहरी चिंता के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसने कहा है कि AGI का विकास इस कदर तेज है कि उसे ऐसा डर था कि मैं शायद ग्रेजुएट होने तक जिंदा भी रह पाऊंगी या नहीं। यह घटना अब वैश्विक स्तर पर नजर रखने वाली चिंता प्रतीक बन चुकी है। कई छात्र ऐसे भविष्य के डर से शिक्षा या करियर छोड़ने पर विवश महसूस कर रहे हैं। वो एआई को मानवता के अस्तित्व के लिए एक बड़ी चुनौती मानते हैं। आपका इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गिरिडीह में शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही में झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने कई बड़े विकास योजनाओं का घोषणा की है, जो इस जिले को धीरे धीरे शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है। सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होगी। अगले 3 वर्षों में यह विश्वविद्यालय गिरिडीह में तैयार हो जाएगा और स्थानीय छात्र वहीं पढ़ाई कर सकेंगे। महिला शिक्षा के लिए टेस्ट ऑफ आर्ट्स सेंटर, यह पहल महिला शिक्षा को बढ़ावा देगी और गर्ल पावर को सशक्त बनाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा भी की गई है, जिससे तकनीकी शिक्षा की बेहतर अवसर खुलेंगे। इसके अलावा मेडिकल शिक्षा में सुधार की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। गिरिडीह में 30 से 32 एकड़ की जमीन पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एक के बाद एक हो रहा है प्राकृतिक आपदा। उत्तराखंड के धराली में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने से फिर हुआ तबाही। बादल फटने से कठुआ जिले में तबाही आ गई। बादल फटने से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। हर जगह अफरा तफरी का माहौल, हर जगह चीख और पुकार सुनाई दे रही है। लोगों के घर मालवे में तब्दील हो गया। बादल फटने से 5 से 6 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त को बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे कई जिलों में अति भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वही अलीराजपुर, धारा, इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पढ़ुन्ना, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है। बाकी बचे जिलों में गरम चमक और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई। दूध और दाल के उत्पादन में भारत नंबर 1। किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के लिए पीएम मोदी ने कही ये बात। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक किस्त नहीं आया आपके खाते में तो अपने खाते को करवाइए KYC। खेत खलिहान में डिजिटल क्रांति, नीतीश सरकार का बड़ा दावा। या बिहार के किसान वाकई होंगे हाईटेक। बिहार में खेती किसानी की शुरुआत बदलने के दावे बार बार हुए हैं। कभी सिंचाई योजना के नाम पर, कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात पर और कभी किसान ऋण माफी के वादों पर। लेकिन इस बार नीतीश सरकार ने किसानों को डिजिटल युग के जोड़ने की दिशा में एक बड़ा दावा चला है। 16 अगस्त दिन शनिवार को मुंबई में दही हांडी रिहर्सल के दौरान ऊपर से नीचे गिरा नाबालिग, हो गया मौत, नहीं था सुरक्षा का कोई इंतजाम। मुंबई के दहिसर इलाके में दही हांडी फेस्टिवल के रिहर्सल के दौरान एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। हरे कृष्णा से गूंजा पटना का इस्कॉन टेम्पल। 251 चांदी के कलश और शंख से हुआ राधा कृष्णा का अभिषेक। एक ही दिन में होगा गोल्डन टेम्पल और वैष्णो देवी के दर्शन। शुरू हुई नई वंदे भारत। अमृतसर से कटरा वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। ये ट्रेन 5 घंटे 40 मिनट में अमृतसर से कटरा पहुंच जाएगी। अब कार और बाइक होगी सस्ती। GST में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही सरकार। नितिन गडकरी ने कहा, भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया की नंबर 1 बनाने का लक्ष्य। लगातार 3 दिन छुट्टियों के बाद सभी बैंक अपने निर्धारित समय से खुलेगी। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। टॉप 10 कंपनियों में से 5 का मार्केट कैप बढ़ा और 5 का घटा। SBI, HDFC बैंक और इंफोसिस जैसे दिग्गजों को फायदा हुआ। LIC और बजाज फाइनेंस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। रूस के राष्ट्रपति और सीनेट पहली बार दिखी एयरफोर्स 1 के साथ। जाने लिमोजिन की खासियत।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल में ही अलास्का में एक बैठक की। इस बैठक के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एयरफोर्स वन विमान से पहुंचे, वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी अपनी लिमोजिन कार से बैठक पुतिन ट्रंप मीटिंग के लिए पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यह कार कितनी सुरक्षित है? बिहार में क्यों जरूरी हो गया SIR? सालाना रिवीजन से कैसे अलग? मुख्य चुनाव आयुक्त ने समझाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि SIR में डोर टू डोर जाना पड़ता है। बिहार में हमारे करीब 90,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारियों ने 7.89 करोड़। चुनाव आयोग की तरफ से रविवार को बिहार में चल रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR और विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं वोट चोरी के आरोप। एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक सवालों के जवाब दिए हैं, साथ ही वोट चोरी के आरोप की सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा, वोटर लिस्ट में 2 बार नाम आना और किसी मतदाता का 2 बार वोट डालना दोनों अलग अलग बातें हैं। बीते 3 साल का ट्रेड देखे तो एप्पल कंपनी इस साल भी न्यू आईफोन को सितंबर यानी अगले महीने लॉन्च कर सकती है। कंपनी सितंबर के दूसरे सप्ताह में लॉन्च करती है। इस साल लॉन्च होने वाले आईफोन 17 की कीमत को लेकर लंबे समय तक चर्चा। अब एक लीक्स रिपोर्टर ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाले आईफोन 17 प्रो की कीमत में इजाफा हो सकता है। स्विगी और जोमेटो को टक्कर देने आया नया प्लेटफॉर्म रैपिडो ने लॉन्च की गई नई सर्विस रैपिडो ने अपनी फूड डिलीवरी सर्विस को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम ओवेनली है। इसका मुकाबला स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म के साथ होगा। कंपनी का दावा है कि इस सर्विस के तहत कस्टमर को कम कीमत में फूड मिलेगा। आने वाले दिनों में इस सर्विस को एक्सपेंड किया जाएगा। शेयर बाजार के लिए 21-22 अगस्त की तारीख अहम। वेल्थव्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षव शाह के मुताबिक इन 2 दिनों बाजार में बड़ा ट्रेड शिफ्ट या मोमेंटम दिख सकता है। इसके अलावा 18 अगस्त से शुरू होने वाला है हफ्ते में अमेरिका बाजार की चाल, GST रिफॉर्म्स से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। आज दिन के कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। मेष और वृषभ जातकों के लिए कैरियर में प्रगति और आर्थिक लाभ की संभावना है। मिथुन और कर्क राशि वालों को रिश्तों में साझेदारी दिखाने की जरूरत है। धनु और मकर राशियों को पुराने कामों को फल मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरा हो सकते हैं। कुंभ और मीन जातकों को परिवार को स्वस्थ और खास ध्यान रखना होगा, लेकिन शाम को सकारात्मक समाचार ला सकती है। भारत में सोने की दरों में मामूली वृद्धि। आज 24 कैरेट सोना 1,08,015.80 प्रति 10 ग्राम यानी 10,801.58 प्रति ग्राम है और 22 कैरेट सोना 99,014.48 प्रति 10 ग्राम यानी 9,901.45 प्रति ग्राम हो गया है।